एक समय की बात है। सुंदर नगर में दीनू नाम का एक नाई रहा करता था। दीनू पूरे नगर में मशहूर था, यहाँ तक कि नगर के राजा वीरसेन भी उसी को बुलाते थे। दीनू की अब उम्र हो चली थी, इसलिए वो अपने काम को लेकर अब चिंता में रहता था। इसका कारण था उसका बेवकूफ बेटा चंदू। चंदू जब भी कोई काम करता तो हमेशा उसमें गड़बड़ कर देता। चंदू बेटा, हरिया काका की मूछें बनानी है, बहुत ही बढ़िया करके। देखो दीनू, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, मेरी खानदानी मूछें हैं। अरे काका, चिंता क्यों करते हो? हैं? मैं बापू से भी बढ़िया मूछें बनाऊंगा, तुम बैठो तो। अच्छा चल बना दे, सबसे अलग दिखनी चाहिए ऐसी मूछें बनाना। कल मेरे साले की शादी है और मुझे वहां सबसे अलग दिखना है। सबसे अलग ही दिखेंगी, ऐसी मूछें बनाऊंगा काका। दीनू किसी और ग्राहक की दाढ़ी बना रहा था। उसने चंदू को हरिया की मूछें बनाने के लिए कह दिया, पर मूछें सबसे अलग बनाने के लिए चंदू ने हरिया की आधी मूछ गायब कर दी। देखो हरिया काका, कितनी बढ़िया और अलग मूछ बनाई है, सब देखते रह जाएंगे। हाँ, हरिया ये सुनकर खुश हो जाता है, पर जैसे ही वो अपने मुंह को आईने में देखता है, उसकी चीख निकल जाती है और वो गुस्से से भर जाता है और दीनू को बुरा भला कहने लगता है। अरे जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा बेटा बेवकूफ है, इसे कहो कुछ और करता कुछ है, तो तुम इसे दुकान पर अपने साथ रखते ही क्यों हो भाई? मेरी खानदानी मूछें उड़ा दी इसने। अब बताओ मैं क्या मुंह लेकर अपने साले की शादी में जाऊंगा? माफ कर दो हरिया भाई, क्या करूं, ये बिल्कुल भी समझदार नहीं बनता। मैं सोचता हूँ मेरे साथ दुकान पर रहेगा तो थोड़ा बहुत कुछ सीख जाएगा, पर यह है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं सीखता। तुम बैठो, मैं तुम्हारी दाढ़ी बना देता हूँ। बस इतना ही कर सकता हूँ कि तुम मेरी दाढ़ी के दाम मत देना। किसी तरह दीनू बात को संभाल लेता है, पर घर जाकर वो चंदू की खूब डांट लगाता है। आज तुम्हारे लाडले बेटे ने बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया था, कैसे बचा हूं मैं ही जानता हूं। आज हरिया मेरे से लड़ाई करने ही वाला था। माँ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। हरिया काका ने मुझे बोला कि मेरी मूछें बिल्कुल अलग बनाना, तो मैंने उसकी मूछें बिल्कुल अलग बनाई थी। अब इसमें मेरी क्या गलती थी? उन्हें मूछें पसंद नहीं आई तो बताओ। पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मेरी तो उम्र होती जा रही है, ये लड़का कब समझेगा? अरे अब बस भी करो, क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहते हो? देखना, एक दिन मेरा बेटा हमारा खूब नाम रोशन करेगा। पत्नी की बात सुनकर दीनू कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। कुछ दिनों बाद दीनू को बहुत ही जरूरी काम से दूसरे नगर जाना पड़ा। वो चंदू को बहुत अच्छे से समझा गया कि चंदू दुकान को ठीक से संभाले। देखो चंदू बेटा, अब तुम बहुत समझदार हो गए हो, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने काम को बहुत अच्छे से करना, किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देना। अपने काम को खूब मन लगाकर करना। मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम दुकान को अच्छे से संभालना। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लूंगा। दीनू चंदू के भरोसे अपना काम छोड़ तो गया, पर मन ही मन वो बहुत डर रहा था कि कहीं चंदू कोई गड़बड़ ना कर दे। दीनू चला जाता है। पीछे से नगर के राजा वीरसेन का सिपाही दीनू को बुलाने के लिए आता है। ये दीनू कहाँ है? महाराज ने उसे शीघ्र ही बुलाया है। पिताजी तो किसी काम से दूसरे नगर गए हुए हैं, 2 दिन बाद ही लौटेंगे। मुझे बता दो क्या काम है? पिताजी की जगह मैं ही यहाँ पर दुकान देख रहा हूँ। पिताजी मुझे अच्छे से समझा कर गए हैं कि कोई भी ग्राहक आए तो उसे वापस नहीं भेजना। अब क्या करूं, इसे ही महल ले चलता हूं। ठीक है, तो अपने पिता की जगह तुम ही मेरे साथ महल चलो। चंदू सिपाही के साथ राजमहल पहुंचता है। अच्छा, तो तुम्हारे पिताजी की जगह तुम आए हो। देखो, मुझे अपने बाल बहुत ही बढ़िया कटवाने हैं। कल मैं शिकार पर जंगल जा रहा हूं, वहां मुझे कई दिन लग जाएंगे, इसलिए मेरे बालों को अच्छे से सफाई से काटना, ताकि बालों के कारण मुझे कोई परेशानी ना हो। चिंता मत कीजिए महाराज, पिताजी ने मुझे बहुत अच्छे से नाई का काम सिखाया है। मैं आपके बालों को ऐसा कर दूंगा कि आप देखते रह जाओगे। राजा वीरसेन बैठकर थोड़ा सुस्ताने लगते हैं। चंदू दिमाग चलाने लगता है। महाराज ने कहा है कि उनके बालों की वजह से कोई परेशानी ना हो, तो इसका सबसे बढ़िया इलाज मेरे पास है। मैं इस परेशानी को ही सिर से अलग कर देता हूँ। चंदू राजा वीरसेन के सारे बाल उतार कर उन्हें गंजा कर देता है और अपने काम पर बहुत खुश होता है।
देखिए महाराज, अब आपको बालों के कारण कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप आराम से शिकार पर जाइए। गुस्ताख, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने हमें गंजा कर दिया, हमारे सिर के बाल उड़ा दिए। सैनिकों, इस बेवकूफ को अभी इसी समय 100 कोड़े बरसाकर कारागार में डाल दो। पर मैंने क्या किया है महाराज? मैंने तो वही किया जो आपके लिए सही था। नहीं, मुझे कारागार में नहीं रहना, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। महाराज वीरसेन ने गुस्से में चंदू को कारागार में डाल दिया। उधर उसकी माँ भी उसके लिए परेशान हो रही थी। राजा वीरसेन शिकार पर चले जाते हैं। कुछ समय तक शिकार खेलते हुए अचानक राजा वीरसेन अपने सैनिकों से बिछड़ जाते हैं और घने जंगल में पहुंच जाते हैं। राजा वीरसेन को नहीं पता था कि वहां घने जंगल में आदिवासियों का कबीला है जिन्होंने ऐसा जाल बिछा रखा है जिसमें एक इंसान आसानी से फंस सकता है। राजा वीरसेन जाल में फंस जाते हैं। आदिवासी राजा वीरसेन को पकड़ लेते हैं और तरह तरह की आवाजें निकालते हुए राजा वीरसेन को अपने कबीले में ले जाते हैं। छोड़ो, छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे इस जाल से बाहर निकालो। तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हम तुम्हें बलि देने के लिए ले जा रहे हैं। हमारे सरदार ने आज एक इंसान की बलि देनी है। सरदार, बलि के लिए हम एक इंसान ले आए हैं। अपने आप को बचाने के चक्कर में राजा के सिर से मुकुट गिर जाता है। गंजे राजा को देखकर आदिवासियों का सरदार गुस्से में आ जाता है। अरे, ये तुम किसे उठा कर ले आए? ये तो गंजा है और हमें तो आज ऐसे इंसान की बलि देनी थी जिसके सिर पर घने बाल हों। हम इसकी बलि नहीं दे सकते। इसे जहां से लाए हो वहीं छोड़ाओ और किसी और को बलि के लिए पकड़ कर लाओ। सरदार की बात सुनकर राजा थोड़ी ठंडी सांस लेता है। कबीले के सिपाही राजा को वापस जंगल के बाहर छोड़ आते हैं। राजा की जान में जान आती है। तभी राजा के सैनिकों ने ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। राजा वीरसेन महल वापस आते हैं। सिपाही, चंदू को महल में लेकर आओ। सिपाही चंदू को महल में लेकर आते हैं। चंदू घबरा रहा था। चंदू, हम तुम्हें सजा से मुक्त कर रहे हैं। ये सारी अशर्फियां, सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात तुम्हारे हैं। इन्हें भी अपने साथ लेते जाओ। पर महाराज, बाल काटने के तो इतने दाम नहीं बनते। ये दाम तो बहुत ज्यादा है। चंदू, अनजाने में तुमने जो हमारे लिए किया उसके सामने ये इनाम बहुत थोड़ा है। हम अपनी खुशी से तुम्हें ये दे रहे हैं, इसे रख लो। चंदू खुशी खुशी घर लौट आता है। अपने बेटे को सकुशल लौटा देखकर चंदू की माँ बहुत खुश होती है। अगले दिन दीनू भी लौट आता है। वो हैरान था कि उसके बेटे को राजा ने बाल काटने के बदले इतना ढेर सारा इनाम दिया है, तो वो खुशी से फूला नहीं समाता। जब से नगर वासियों ने ये सुना कि चंदू को राजा ने बाल कटवाने के बदले इतना ढेर सारा इनाम दिया है, तो लोग अब चंदू से ही बाल कटवाने के लिए आने लगे। चंदू ने भी अब बेवकूफी करना छोड़ दिया। वो भी इतनी तारीफ मिलने के बाद बहुत बढ़िया काम करने लगा था। अपने बेटे को समझदारी से काम करता देख दीनू की सारी चिंता दूर हो जाती है। को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।